नमस्कार दोस्तों। आज मैं डायोड पे जो लिखे हुए वैल्यू होती है कितने वोल्ट का होता है, तो वो ज्यादातर क्या होता है अपन ऐसे देख के ही पता लगाते हैं। इस पे लिखा हुआ रहता है कितने वोल्ट का ये है। कभी कभी क्या होता है कि जो लिखा हुआ मान है वो मालूम ही नहीं पड़ता कितने का है। तो उसके लिए एक विकल्प है, एक तरीका है, इसको वोल्टेज देके भी अपन पता लगा सकते हैं कि कितने वोल्ट का है। ठीक है ना। तो उस तरीके को बताने से पहले इसको ये जांच लेना चाहिए कि ये ओपन तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है और शॉर्ट तो नहीं है। उसके लिए कंटिन्यूटी मोड में मीटर को रख के, कंटिन्यू मोड में रख के उसके बाद में इसको चेक करना पड़ता है पहले। ठीक है ना। तो इस पे कैथोड पे ब्लैक टर्मिनल लगाएंगे और एनोड पे रेड लगाएंगे, तब मीटर में रीडिंग आनी चाहिए। तो इस पे 827 आई है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ओके है। ठीक है। अब इसको डायोड पे जिधर ये लाल लगी हुई है रोड, इधर हम ब्लैक कर रहे हैं और जहाँ ये थी वहां वो ये लगा दी। ठीक है ना। तो कुछ कंटिन्यूटी नहीं आई, यानी रोड को पलटी है हमने। ठीक है, नहीं आई, इसका मतलब ओके है। सपोज दिन आती तो शॉर्ट था, ठीक है ना, या थोड़ी बहुत आती तो लीकेज था। तो ये जांचना पहले जरूरी है कि शॉर्ट या लीकेज तो नहीं है अपना ये जिनर डायोड। ठीक है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताते हैं। एक 10 के की रेजिस्टेंस लेनी है। ठीक है। उस और एक 12 वोल्ट की कोई सप्लाई लेनी है। जैसे मैं भी यहाँ ट्रांसफार्मर की सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ना। मेरे पास क्या इस टाइप का ट्रांसफार्मर है जिससे डीसी वोल्ट 12 प्राप्त कर रहा हूँ मैं, वो इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें प्लस वोल्ट आ गए। ठीक है। इस पे मैंने 12 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई है उस पे एक रेजिस्टेंस की एक टांग यहाँ लगा दी। ठीक है। और ये जो वायर है नेगेटिव वायर, इसको इस मल्टीमीटर की प्रोड पे लगाएंगे। पहले इस मीटर को मैं 12 वोल्ट से कम के जिनर को चेक कर रहा हूँ, तो और मेरे पास सप्लाई भी 12 की है, तो इसको 20 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। ठीक है। पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए ये देखिए इसमें 16.88 बता रहा है। ठीक है ना। तो क्या लोड में नहीं है इसलिए बताता है। ठीक, कुछ कैपेसिटर भी चार्ज रहता है इस कारण भी बताता है। ठीक। अब अपन रेजिस्टेंस लगा रखा, इसके इस छोर पे भी चेक करेंगे ना तो भी वोल्टेज ज्यादा ही बताएगा, लगभग उतने बता रहा है 16.56 वगैरह। ठीक है ना। अब वो जो जिस जिनर का अपने को वोल्टेज देखने हैं उसको कैसे लगाना वो बताता हूँ। मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोड पे उस जो पावर सप्लाई जो मिल रही है ना ट्रांसफार्मर से, उसको मैंने लपेट दिया थोड़ा। इसको मैं यूं रख देता हूँ ताकि ये हिले डुले नहीं। ठीक है। इसके बाद में ये जो बारह प्लस प्लस सप्लाई आ रही है रेजिस्टेंस का, ये वाला जो छोर है इस पे अपने को इस जिनर डायोड के कैथोड को लगाना है, जो मैं ऐसे फिलहाल आंटे लगा रहा हूँ। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लॉल नेगेटिव तो ये लगाई थी अपन ने, जो पावर सप्लाई मिल रही थी अपन को उस वायर से, इस वायर से नेगेटिव प्रोड लगा दी। अब ये इधर अपन ने कैथोड जोड़ दिया रेजिस्टेंस के यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको लगा रहे हैं, अभी कितना 16 पॉइंट कुछ आ रहे हैं। अब जैसे इसको अपन ग्राउंड देंगे ना, देखना एक मिनट, तो ये कितने वोल्ट का जीनर है बता देगा। तो अभी ये 3.66 बता रहा। ठीक है ना। एक्चुअली ये 3.9 वोल्ट का है। ठीक है ना। तो ये पीछे वाली डिजिट इतनी कोई महत्व नहीं रखती, तो आगे वाली डिजिट ये 3 है ना, 3.65 वाला, इससे मालूम पड़ जाता है 3 वोल्ट 9 का है। ठीक है ना। जो अभी मैंने जिनर डायोड बताया ना उसकी देखो ये लिखे हुए, ये 3V9। ठीक है ना। ये 3V9। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसकी देख सकते हैं कि कितने वोल्ट का जीनर है। अब अपन एक और जीनर का वोल्टेज से पता लगाते हैं।
देखिए ये जैसे ये है 5V2, ठीक है ना, 5V2। अब यहाँ देखते हैं कितना बताता है, 1 मिनट। मेथड वही है, कैथोड सिरे को ये जो रिंग वाला है ना, ये जिस काली पट्टी वाला, इसको इससे रेजिस्टेंस के यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। ये लो आंटी लगा दी मैंने, ठीक है। अब जहाँ पे जोड़ा है वहां पे लाल प्रोड लगानी है। ये जो जिनर का एनोड सिरा, इसको नेगेटिव से टच करो। ये बताओ 596, ठीक है ना, और है ये 5.2 वोल्ट का है। तो इससे एक अंदाजा लग सकता है, लगाया जा सकता है कि कितने वोल्ट का जीनर है। और फिर क्या है तो एक्यूरेट, लेकिन क्या है, जैसे अभी ये लोड पे नहीं है। लोड से मेरा तात्पर्य है इधर जैसे कोई ट्रांजिस्टर आईसी कुछ लगी रहती ना, तो जो लोड रहता तो ये जो बाकी के वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो फिर वो एक्यूरेट हो जाता। अभी जैसे बता रहा ना 5.97, फिर वो एक्यूरेट 5.2 पे आ जाता, ठीक है। जैसे अब अपन मैं एक और चेक कर रहा हूँ, जो कि ये 9 वोल्ट का जीनर है, ठीक है। तो इसके इस टर्मिनल पे छोर पे जिधर अपन ने कैथोड जोड़ रखा है रेजिस्टेंस के, वहां पे रेड प्रोड लगाएंगे और इसको डिसेंट ग्राउंड करते हैं। तो देखना ये 9.5 बता रहा, ये एक्चुअली 9 वोल्ट का है जीनर डायोड। तो दोस्तों ये एक विकल्प है, जिसको जैसे नजर नहीं आ रहा हो कि कितने वोल्ट का है, तो ये एक अच्छा विकल्प है। इससे भी आइडिया लग जाता है कि ये कितने वोल्ट का जीनर है, ऊपर सर्किट में लगा सकते हैं। अभी मैंने जैसे 9 वोल्ट तक चेक किए, 3.9 से लेके 9 वोल्ट तक मैंने चेक किए, 3 से 9, ठीक है ना। एक स्टार्टिंग वाला था 3.9 का, उसके बाद में लास्ट मैंने चेक किया था 9 वोल्ट का, ठीक है ना। तो मेरे पास पावर सप्लाई जो थी मेरे पास में अवेलेबल, वो थी मेरे पास 12 वोल्ट की, ठीक है। यदि मान लो आपको 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट इस टाइप का कोई जीनर डायोड चेक करना हो, तो जो अपना जो ये इनपुट पावर सप्लाई होती है ना, ये जैसे मेरे पास 12 वोल्ट की थी, तो आपके पास में इनपुट सप्लाई उस जीनर डायोड से अधिक की चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपको 18 वोल्ट का चेक करना, तो फिर 24 वोल्ट की डीसी वोल्ट चाहिए आपको, ठीक है ना। उसको भी ऐसे लगाना है, जो सोर्स है सप्लाई उसके रेजिस्टेंस लगानी है पॉजिटिव पे। इधर ये जो रह जाता है रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा, इस पे जीनर का कैथोड लगाना है, ठीक है। यहीं पे जहाँ कैथोड लगा रहे हैं वहीं लाल प्रोड रखनी है, जीनर को एनोड को वहाँ नेगेटिव से टच करना है, उससे उसका मालूम पड़ जाता है कितने वोल्ट का है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।